प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। खारजा पॉलिसी के मामलात हमारी नज़र में हैं। हिना रब्बानी खर साहबा पाकिस्तान की वज़ीर खारजा, उन्होंने कल एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर क्या क्या झंडे गाड़े हैं और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कितने बेहतर हो गए हैं। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, जब हम हिंदुस्तान का मीडिया और उनके जो ज़ोमा हैं उनके बयानात पढ़ते हैं तो कुछ इतनी ज़्यादा दिल को तसल्ली नहीं होती। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो सुनने की हद तक हमारे दिल को बड़ी तसल्ली हुई। तजिया करना शुरू किया था, तसल्ली आहिस्ता आहिस्ता तशवीश के अंदर तब्दील हो गई। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के डायलॉग जो है एक्सीडेंट प्रोन है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस डायलॉग प्रोसेस को किस तरह बयान करते हैं? As I said, if the Prime Minister of Pakistan is using the words constructive dialogue process and the Prime Minister of India is using the words result oriented, हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कंस्ट्रक्टिव कह रहे हैं। दोनों इस्तेलाह में से जो मर्जी आप उठा लें, चलें गिलानी साहब की इस्तेलाह उठा लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग जो है, कंस्ट्रक्टिव वो होता है जिसके अंदर पेशरफ्त आपको नजर आए। पेशरफ्त कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ख्याल पर मबनी हो या वो ऐसे मामलात हो को खास ऐनक से ही आपको नजर आए। अगर दोनों ममालिक के दरमियान पेशरफ्त हो रही है तो वो बयानात से, वो अमल से, वो पॉलिसी से नजर आनी चाहिए। जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मैन ऑफ पीस कहता है, लेकिन साथ साथ ये कहता है कि जब तक आप लोगों ने दहशतगर्दी बंद नहीं की तब तक मैं आपके मुल्क नहीं आऊंगा, तो मेरे ख्याल में काफ़ी एक इंसल्टिंग किस्म की स्टेटमेंट है। अगर हम इस स्टेटमेंट का तजिया पाकिस्तान में ना करना चाहें क्योंकि कोई स्पिरिट है जिसको हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में खाम ख्याली होगी, हकीकत से रूगर्दानी होगी। और जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, तो ये भी जहन में रखिएगा, वो कह ये रहे हैं कि आपने दहशतगर्दी के मामले को, जिसको आप रियासत के लेवल के ऊपर सपोर्ट करते हैं, उनका इल्ज़ाम ये है, उसको आपने मॉप अप करना है, उसको आपने वाइंड अप करना है। वो अभी भी कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर दहशतगर्दों के अड्डे हैं, आप यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं, आप लोग भिजवा रहे हैं, आप प्लानिंग करते हैं। आपकी रियासत के अहम तरीन सतून, आपकी ISI, आपकी आर्मी, यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाता है। वो जब वो कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड, तो रिजल्ट ओरिएंटेड से मुराद नहीं है, ये नहीं है कि अगली मरतबा जब आप उनके साथ बैठेंगे तो 2 प्याली चाय की पियेंगे। वो कह रहे हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड ये कि पहले ये काम कीजिएगा और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की तरफ हम आएंगे। तो हमारे उनके बयान के अंदर जो फ़र्क है, गुजारिश सिर्फ इतनी है, उसको मलहूज़ खातर रखिए और जो सुनने वाला है आपके बयान को, उसको कहीं ये एहसास ना हो कि हमने मैदान मार लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान अभी अपनी अड़ी पर कायम है। नाज़रीन, मैं एक और छोटा सा ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो बिलखुसूस हम जिक्र करेंगे कश्मीर के मामले का। कश्मीर टेस्ट केस है पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात पर। जब भी बात होती है तो कश्मीर का मामला जो है वो सर फहरिस्त होता था, होना चाहिए, अब है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और हिंदुस्तान के साथ बातचीत की हकीकत को भी बयान करेंगे। स्टे ट्यून्ड।